आज का हमारा जो विषय है वो है राजयोग की 10 निशानियों के बारे में जो आपके जीवन में साफ साफ देखी जा सकती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित बीडी तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे 10 ऐसी निशानियां जो यदि आप में पाई जाती हैं तो ये निशानियां राजयोग यानी आने वाले समय में आपको सफल बनाने वाली रहती हैं और राजयोग का निर्माण करती हैं। तो मित्रों, बिना समय गवाए जानते हैं उन 10 निशानियों के बारे में जो यदि आप में पाए जाते हैं तो ये राजयोग का निर्माण करते हैं और आपको आने वाले समय के लिए सफल व्यक्ति बनाते हैं और आपकी इच्छाओं को भी पूरी करने वाले माने जाते हैं। मित्रों, शुरुआत से पूर्व आप सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि राशि से संबंधित ग्रहों पर आधारित जानकारी हमारे इस चैनल पर समय समय पर प्रसारित की जाती हैं। तो मित्रों, करते हैं आगे की शुरुआत और जानते हैं सबसे पहली निशानी जो राजयोग का प्रमाण या प्रतीक मानी जाती है। मित्रों, यदि आपकी हाथ की हथेली या पैरों के तलवे यानी हाथ में या पैरों में तिल का निशान हो तो ये भी राजयोग की निशानी मानी जाती है और आपको आपके द्वारा किए कार्य में सफलता मिलती है। आने वाले समय में आपकी इच्छा पूर्ति वाले भी ये निशान माने जाते हैं। हथेली पर यदि तिल का निशान है तो ये धन आगमन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। धन से जुड़ी कोई समस्या आपके जीवन में नहीं होगी। और यदि पैरों पर तिल का निशान है तो ये आपकी यात्राओं द्वारा, परिश्रम द्वारा, मेहनत द्वारा आपको अच्छे धन प्राप्ति के योग बनाएगा। मित्रों, दूसरी निशानी लंबी नाक। जी हाँ मित्रों, जिन भी व्यक्तियों की, महिलाओं की लंबी नाक होती है ये भी राजयोग की ही निशानी मानी जाती है। मित्रों, तीसरा, यदि आपकी कुंडली में, वैसे तो कुंडली में 32 तरह के राजयोग होते हैं, यदि आपकी कुंडली में कोई भी किसी भी प्रकार के 3 राजयोग बनते हैं तो वो कभी ना कभी आपके जीवन में फलित जरूर होंगे। कब होंगे, किस समय होंगे, ये आपकी कर्म कुंडली को देखकर ही पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे राजयोग सिर्फ आपकी कर्म कुंडली यानी आपकी जो जन्म कुंडली है उसे देखकर ही पता लगाया जा सकता है। मित्रों, चौथा, यदि आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो ये भी एक साफ संकेत है कि आपके जीवन में राजयोग है, लेकिन इस राजयोग के एक्टिवेट होने का भी एक निर्धारित समय होता है जो सिर्फ और सिर्फ कर्म कुंडली को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। और मित्रों, ये राजयोग बड़े बड़े सफल पॉलिटिशियन, बड़े राजनेता और बड़े बड़े व्यापारियों के कुंडली में ये योग बनता है। उदाहरण के तौर पर भगवान राम की भी कुंडली कर्क लग्न की कुंडली थी। मित्रों, यदि कर्क लग्न की कुंडली आपकी है तो ये जीवन में संघर्ष, परिश्रम भी बहुत कराती हैं। उसके बाद आपको जो सफलता मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा और दूर दूर तक ख्याति देने वाली रहती है। मित्रों, पांचवा संकेत, यदि आपकी कुंडली में वीनस, शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये भी राजयोग का निर्माण करती है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि शुक्र को सभी भौतिक सुख, सुविधाएं और इच्छा पूर्ति वाला ग्रह माना जाता है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत है, उच्च के हैं, तो ये भी आपके राजयोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि शुक्र ही सभी भौतिक सुख सुविधाएं आपको देने वाले होते हैं। मित्रों, नंबर 6 पर यदि आपके हाथ लंबे हों और घुटनों तक जाते हों तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है और राजयोग का निर्माण करता है। यदि आपके हाथ लंबे हैं और घुटनों तक जाते हैं तो ये शुभ संकेत है राजयोग के बारे में, और एक ना एक दिन आप अपने जीवन में सफल होते हैं या जो आपकी इच्छाएं थी वो पूरी होती हैं। लेकिन मित्रों, राजयोग का एक निर्धारित समय होता है। ये निर्धारित समय कब है,
कब होगा, ये कुंडली को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। मित्रों, नंबर 7, यदि किसी व्यक्ति के सामान्य स्थिति से बड़े उनके कान हैं तो ये भी शुभ संकेत होता है, क्योंकि बड़े कानों का होना भी राजयोग के प्रति या राजयोग की निशानी माना जाता है। बड़े कान वाले व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफल देखे गए हैं और ये राजयोग का प्रतीक माने जाते हैं। सामान्य स्थिति से थोड़ा बड़े कानों का होना आपके राजयोग का निर्माण करता है और ये प्रैक्टिकली देखा भी गया है। मित्रों, ये बड़े कान वाले अधिकतर अपने जीवन में सफल ही देखे गए हैं और अधिकतर व्यापार क्षेत्र को लेकर सफल देखे गए हैं। मित्रों, नंबर 8 पर, यदि किसी पुरुष के दाहिने गाल पर तिल हो और किसी महिला या स्त्री के बाएं गाल पर तिल हो, ये भी राजयोग की निशानी माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेषकर धन को लेकर भाग्यशाली माने जाते हैं। मित्रों, विशेषकर यदि तिल लाल हो तो ये अति शुभ माना जाता है। काले तिल इतने शुभ या फलदायी नहीं माने जाते और तिल के ऊपर कोई बाल, कोई निशान नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपको शुभ फल देने में सक्षम नहीं होते। मित्रों, 9वां, यदि आपकी हाथ की हथेली के बीच वाली अंगुली से कोई रेखा बिल्कुल सीधी होके हथेली के एंड तक पहुँचे तो ये भी राजयोग की निशानी मानी जाती है, जो कि राजा महाराजाओं के हाथ में पाई जाती थी। ये रेखा भी आपके राजयोग का निर्माण करती है, जिसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। यदि ये सीधी हो, कटी पिटी ना हो, पतली हो, यदि रेखा ज़्यादा चौड़ी हो, ये फलदायी नहीं मानी जाती। बिल्कुल बारीक, पतली और सीधी रेखा ये फलदायी मानी जाती है। यदि ऐसी कोई रेखा आपकी हथेली पर है तो ये राजयोग का निर्माण करती है। मित्रों, अगले राजयोग की निशानी, यदि आपका ललाट अर्धचंद्राकार हो तो मित्रों ये भी राजयोग का प्रतीक माना जाता है। आपका ललाट अर्धचंद्राकार, जैसे आधे चंद्रमा होते हैं, इस प्रकार का यदि हो और चमक हो तो ये स्थिति भी, या ऐसा पुरुष या महिला जिनका ललाट अर्धचंद्राकार हो, ये अपने जीवन में कभी ना कहीं सफलता पाते हैं। विशेषकर धन को लेकर ये धन के मामले में अति भाग्यशाली भी माने जाते हैं। यदि आपका ललाट अर्धचंद्राकार है तो आप भी अपने जीवन में सफलता जरूर पाएंगे, लेकिन हर सफलता का, हर राजयोग का एक निर्धारित समय है, जो आपकी कर्म कुंडली को, आपकी जन्म कुंडली को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि आपके जीवन में राजयोग का निर्माण किस वर्ष में, किस उम्र में, किस आयु में होने वाला है। मित्रों, ये थी 10 निशानियाँ जो राजयोग का प्रतीक मानी जाती हैं। इन 10 निशानियों में से आप में कितनी निशानियाँ मेल खाती या कितनी आप में पाई जाती हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी कैसी लगी आज की विशेष जानकारी, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को मैं पंडित BD तिवारी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार।